नमस्कार, भगवत गीता कोट्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे श्लोक पर बात करेंगे और उससे जुड़ी एक कहानी भी देखेंगे जो शायद हम सबके जीवन से कहीं न कहीं जुड़ती है। हमारे पास जो आधार है वो है स्वधर्म काव्य का मार्ग से एक अंश, और इसमें जोर दिया गया है गीता अध्याय 3 श्लोक 35 पर। जी, श्लोक है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हाँ, तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ये स्वधर्म आखिर है क्या, और गीता क्यों कहती है कि अपने रास्ते पर चलना इतना जरूरी है। बिल्कुल, चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो श्लोक आपने बताया स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इसका अगर हम सीधा सा अर्थ देखें हिंदी में, जी, इसका अर्थ है कि अपने स्वाभाविक कर्तव्य या प्रकृति यानी स्वधर्म में अगर मृत्यु भी हो जाए तो वो कल्याणकारी है। अच्छा। और दूसरों के धर्म दूसरों के कर्तव्य या रास्ते पर चलना वो भयावह होता है, डरावना। पर यहाँ धर्म का वो पूजा पाठ या रिलीजन वाला धर्म तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ धर्म का मतलब है व्यक्ति का अपना मौलिक स्वभाव, उसकी अपनी नेचर, उसकी ड्यूटी, उसका अपना रास्ता। अच्छा। तो श्लोक ये कह रहा है कि जब हम अपनी असलियत से हटते हैं, किसी और की नकल करने लगते हैं या किसी और के बताए रास्ते पर चलते हैं जो हमारे लिए है ही नहीं, हाँ, तो अंदर एक डर पैदा होता है, एक बेचैनी। वही है भयावह स्थिति। खुद से एक लड़ाई शुरू हो जाती है। ये तो बहुत गहरी बात है। इसको समझने के लिए वो कहानी है ना काव्या की। हाँ, काव्या वाली कहानी इसे बिल्कुल साफ कर देती है। बताइए ना उसके बारे में। काव्या एक लड़की थी जिसे रंगों से बहुत प्यार था। वो पैदाइशी कलाकार थी। हाँ, उसका स्वधर्म ही वही था, कला, पेंटिंग, रंग, ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। लेकिन हुआ क्या कि परिवार ने दबाव डाला, समाज का प्रेशर था कि भाई डॉक्टर बनो, उसमें ज्यादा स्कोप है, वगैरह वगैरह। हाँ, होता है अक्सर ऐसा। तो उसने बेचारी ने मेडिकल की तैयारी शुरू कर दी। पर धीरे धीरे वो अंदर से मुरझाने लगी। खोखलापन महसूस होने लगा होगा। बिल्कुल, जैसे खुद से ही लड़ रही हो। वो खुशी, वो चमक, सब गायब। ये बिल्कुल वही स्थिति है जिसकी श्लोक बात कर रहा है, परधर्मो भयावह। अच्छा, हाँ। दूसरों के रास्ते पर चलने का नतीजा अंदर की शांति भंग, एक खालीपन। वो अपने नेचर के अगेंस्ट जा रही थी। फिर एक दिन कहते ना, किस्मत से लाइब्रेरी में उसे भगवत गीता मिली और पढ़ते पढ़ते उसकी नजर इसी श्लोक पर पड़ी, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। और वो शायद उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसा रहा होगा। हाँ, उसे लगा जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरा रास्ता तो ये है ही नहीं। बिल्कुल, उसे अपनी सच्चाई का एहसास हुआ कि मेडिकल की किताबें उसके लिए परधर्म है और कला उसका स्वधर्म है। और उस श्लोक ने शायद उसे वो हिम्मत दी जो वो खोज रही थी। सही बात है, ज्ञान कभी कभी सही समय पर ऐसे ही रोशनी दिखाता है। और कला को चुन लिया। और आज वो एक जानी मानी सफल इलिस्ट्रेटर है, अपने काम में खुश है, मगन है। और जब लोग उससे पूछते हैं ना कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहती है, मैं बस अपने धर्म में जी रही हूँ। क्या बात है। देखिए, ये कहानी श्लोक के मर्म को कितनी खूबसूरती से सामने लाती है। हाँ, हर इंसान यूनिक है, उसका अपना एक स्वभाव है, अपना एक कर्तव्य पथ है, वही उसका स्वधर्म है। लेकिन इस पर टिके रहना आसान नहीं होता होगा, है ना? समाज, परिवार, उम्मीदें। बिल्कुल आसान नहीं होता। साहस चाहिए इसके लिए। दूसरों की उम्मीदों का बोझ हमें अक्सर अपने रास्ते से भटका देता है। हम वो बनने की कोशिश करने लगते हैं जो हम हैं ही नहीं, जैसा काव्या के साथ हो रहा था। जी, और यहीं से वो भय शुरू होता है। तो अपने स्वधर्म पर टिके रहने में ही असली हिम्मत है और शायद असली सफलता भी। पर एक सवाल मन में आता है, अपना स्वधर्म पहचाने कैसे? इसका कोई तरीका है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका कोई रेडीमेड जवाब या फॉर्मूला नहीं है, सच कहूं तो। हाँ, वो तो है। ये शायद एक अंदरूनी खोज है, खुद के साथ वक्त बिताना, अपनी सहज रुचियों को देखना, किस काम में आपको सच में खुशी मिलती है, आपका पैशन क्या है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। हाँ बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, खुद को जानने की कोशिश। तो आज की चर्चा का सार हम ये निकाल सकते हैं कि दूसरों को खुश करने के लिए या समाज के बनाए खांचों में फिट होने के लिए अपनी अंदर की आवाज को दबाना शायद यही सबसे बड़ा डर है जिससे गीता बचने को कह रही है। एकदम सही। जो आपका सच्चा स्वभाव है,
आपकी आत्मा की पुकार है, उससे सुनना और उस पर चलने की हिम्मत करना, यही स्वधर्म का पालन है। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बाहरी शोर में इतने उलझ गए हैं कि अपने अंदर की उस धीमी मगर सच्ची आवाज को सुनने के लिए रुकते ही नहीं। वो आवाज जो हमें हमारे अपने रास्ते, हमारे स्वधर्म की ओर बुला रही है। ये विचारणीय प्रश्न है सबके लिए। तो आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये विचार आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, भागवत गीता चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके क्या विचार हैं इस श्लोक पर या काव्या की कहानी पर, कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद अपने स्वधर्म को खोजने में थोड़ी मदद की जरूरत हो। धन्यवाद।